प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अधिक पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मैं देता हूँ। और भी एक दिन प्रभु ने हमारा आयु में दान दिया, आनंद काल का तैयारी के लिए मौका दिया। पहले बात, सच्चा जीवित परमेश्वर का जन्म पहन करके जीवन बिताना ही कितना धन्यवाद है, एक तो अद्भुत बात है ना। मतलब जब पुराना नियम में अगर हम देखेगा तो इसराइल परमेश्वर का एकदम चुनाव लोग था, बाकी लोगों से वो लोग एकदम अलग था, है ना। प्रभु ने मतलब आमोस का किताब उसका 3रा अध्याय उसका 2रा वचन में मतलब प्रभु गवाही देता है। आमोस का किताब उसका 3रा अध्याय का 2रा वचन में प्रभु गवाही देता है। क्या गवाही देता मालूम है? पृथ्वी के सारे कुलों में से हाँ। मैंने केवल तुम्ही पर मन लगाया है। देखा, मैं तुम्ही पर मन लगाया है, पृथ्वी पर की सारी लोगों में से। आप देखो, प्रभु ने प्रभु की महिमा के लिए सारी दुनिया के लोगों में से इसराइल के लोगों को चुन लिया है। कितना अनोखा बात है। और उसको चुनने के बाद में उनको एक श्रेष्ठ जाति बनाने के लिए परमेश्वर ने उसको अपना नियम दिया। अगर आप अनुवाद का किताब में जब आप देखेगा तो वहाँ पर वर्णन मिलता है उसका। अनुवाद का किताब 4 अध्याय का 8 वचन थोड़ा पढ़ना। अनुवाद व्यवस्था विवरण 4 अध्याय का 8 वचन। फिर कौन ऐसी बड़ी जाति है कौन ऐसा बड़ी जाति है जिसके पास ऐसी धर्मदाय विधि हाँ। और नियम हो, हाँ। जिसकी यह सारी व्यवस्था जिसमें आज तुम्हारे सामने रखता हो। देखो, मतलब ऐसा कौन सा जाति है? ये दुनिया में ऐसा कोई भी जाति नहीं। प्रयोग परमेश्वर का ये धर्ममय विधि, ये कितना अनोखा बात है। उसका 6 वचन भी थोड़ा पढ़िएगा, 4 का 6। इसलिए तुम उनको धारण करना और मानना, क्योंकि और देशों के लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इससे प्रकट होगी। देखा, तुम्हारा बुद्धि और समझ इससे प्रकट होगा। किससे? जब प्रभु का वचनों को मानने के द्वारा। प्रभु का वचनों को मानना प्रिय, प्रभु का लोगों को प्रभु ने अपना वचन दिया और वो वचन को मानने के द्वारा और सारे जाति के लोगों के बीच में आप एकदम श्रेष्ठ जन बनेगा। आगे अर्थात वे इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे कि नीचे ये बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। देखा, ये सारे दुनिया की जाति के लोग बोलेगा। कितना अनोखा बात है ना। मतलब अगर प्रभु अपना वचन उसका नियम अगर हमें नहीं दिया होता तो हमारे में कोई भी श्रेष्ठता नहीं। तो सबसे बड़ी बात है कि प्रभु ने हमें चुना, प्रभु के लिए चुना, इसलिए प्रभु और सारे लोगों से हमें एक श्रेष्ठ अवस्था में लेकर आया। तब प्रभु का लोग जहाँ पर भी रहते थे और किसी जाति की उनका रीति रिवाज के साथ कभी मिलते नहीं थे। आपको याद होगा जब एस्तेर का किताब में उसका 3रा अध्याय का 8 वचन में हामान अहश्वेरोश राजा को एक कंप्लेंट रूप में यहूदियों के बारे में कहता है। जबकि हामान मोर्दकाई के साथ जेलसी का आया, मोर्दकाई हामान को दंडवत नहीं करता था, इसलिए वो इस हामान का जाति के बारे में मालूम करके ये यहूदी जाति है तो उन सारे जाति के लोगों को नाश करने के लिए हामान ने बहुत भयंकर एक योजना बनाया। और वो राजा को कहता है उसका एस्तेर 3 का 8 में, एस्तेर का किताब 3रा अध्याय का 8 वचन। तब हामान ने राजा अक्षय से कहा, तेरा राज्य के सब प्रांतों में रहने वाले देश देश के लोगों के मध्य में तितर बितर और चिटकी हुई एक जाति है, जिसके नियम और सब लोगों के नियमों से भिन्न है। देखा, जिसका नियम और सारे लोगों का, सारे जाति के लोगों का नियम से भिन्न है और वे राजा के कानून पर नहीं चलते। देखा, कितना अनोखा बात है प्रियो। मतलब परमेश्वर के वचन के खिलाफ में कोई भी बात, चाहे वो राजा का भी बात हो तो भी उसको भी वो नहीं मानेगा। प्रियो, परमेश्वर का वचन जब हम प्रभु का वचन पा करके जीवन बिताता है तो निश्चय बात है हम लोग आज भी प्रभु के चुने हुए लोगों का अवस्था वही है प्रियो। लोग हमारा विरोध करते हैं क्योंकि हम और अन्य जातियों के रीति पे नहीं चल सकता। मैं जब मानव फौज में था
उस समय में वहाँ पर सब लोग बोलते हैं, देखो वो विंसेंट भी प्रसाद खाता है, वो भी हमारे साथ मंदिर में आता है, तुम क्यों नहीं आता? देखो वो भी एक नामधारी क्रिस्ती व्यक्ति है। वो ऐसा लोगों का नाम लेकर के वो बोलता है कि सर तुम क्यों नहीं आता, और तुम क्यों नहीं हमारे भगवानों का नाम लेता मुंह में? वो लोग सुबेरे उठ करके कुछ उनका देवी देवताओं का नाम लेते हैं, दूसरे को मतलब उस प्रकार का नाम बोल करके ये करता है, तो वो लोगों को भी लेना पड़ता। तो मेरे को देखते वो लोग ऐसे ऐसे नाम लेता था, तब मैं उनको बोलता था जय मसीह, प्रभु यीशु मसीह की जय हो। मैंने उनको हमेशा ये गवाही देता रहा। इसलिए क्या होता है, वे लोग नफरत करने लगता है। प्रियो, आज मंडली आज प्रभु के लिए कितना मूल्यवान है। जैसा पुराने नियम में इसराइल जितना मूल्यवान है, उससे बढ़कर मंडली की बात आपको मालूम है। जब प्रकाशित वाक्य में उसका 5 अध्याय का 9-10 वचन में हम देखते हैं कि मंडली के जैसा प्रभु के लिए बहुमूल्य बात और कुछ भी नहीं है। वहां पर क्या कहता है, मानव प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय उसका 9 और 10 वचन में, वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। जब मैंने देखा बस बस बस। तो आप देखिए कितना अनमोल बात है। मतलब मंडली क्या है, मंडली सारे दुनिया के सारे भाषा, सारे जाति, सारे देश के लोग हैं। मंडली, प्रभु का मंडली में सब प्रकार का लोग हैं। प्रभु ने उन्हें अपने लिए अलग किया, और उन्हें प्रभु ने अपना आत्मा दिया, प्रभु ने अपना वचन दिया। अनमोल बात है ना। मैं एक प्रभु का जन्म करके कहला जाना, प्रभु ने मुझको अपने लिए चुना, ये करके जानना कितना अनमोल बात है ना। तो मंडली एक एक व्यक्ति के जीवन एक आदर्श होना चाहिए, और एक एक मंडली के जीवन एक आदर्श होना चाहिए। आत्मा में चलने वाला लोगों का जीवन जरूर दूसरों के लिए एक बहुत बड़ा एक गवाही है, एक आदर्श है। हम लोग पढ़ा थेसलोनिकियों में से वही बात सीख रहा था, जब वहाँ पर प्रेरित पौलुस थेसलोनिकी मंडली को कहने के टाइम पर उसका 4 वचन की आखिरी में, पहला अध्याय 4 वचन की आखिरी भाग पढ़ना, परमेश्वर से प्रेम किया गया। हाँ, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो। हाँ, तुम चुने हुए हो, मतलब प्रभु से पूरा पढ़ो। हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के प्रिय लोग हो। देखो आप देखिए, हे भाई हो, परमेश्वर के प्रिय लोग हो, है ना। वो प्रयोग हुआ कितना श्रेष्ठ है ना, परमेश्वर के प्रिय। कैसा प्रभु का प्रिय बना, हमारे में क्या खूबी था क्योंकि प्रभु हमें प्रिय कहे। आज जरूर प्रियो, हम लोग प्रभु के लिए बहुत प्रिय है। जो भी उद्धार पाया है, छुटकारा पाया है, प्रभु से चुनौती पाया है, वो प्रभु का प्रिय है। कितना अनमोल बात है प्रभु के निकट आना, जिसको प्रभु चाहता है। मैं यहाँ पर एक और वचन मरकोस 3 का 13-14 से बताना चाहूँगा। एक बड़ा भीड़ में से वहाँ पर लिखा है कि प्रभु ने 12 लोगों को चुना। वहाँ पर एक शब्द ऐसा प्रयोग आया है, 3 अध्याय का 13-14। फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया, और जिन्हें वह चाहता था, हाँ, जिन्हें वो चाहता था, उन्हें अपने पास बुलाया। देखा, प्रभु आपका बारे में बोलता है, मैं तुझे चाहता हूँ। देखिए, मैं तुझे चाहता हूँ। प्रयोग वो बहुत अनमोल बात है। प्रभु के साथ रहने के लिए, प्रभु के कार्य करने के लिए, भेजा जाने के लिए, प्रभु अपनी महिमा के लिए आपको इस्तेमाल करने वाला एक पात्र होकर के आपको चाहता है। क्या आप इस विषय को जानते हैं? कई बार उद्धार पाने के बाद में लोग में उद्धार पाया बोलता है, लेकिन उनके जीवन में प्रभु का इच्छा पूरा करने का कोई विषय नहीं, उसका बारे में उनको मालूम नहीं। बस प्रभु ने मुझे चुना, मैंने उद्धार पाया, बस वो साधारण एक जीवन। ऐसा नहीं प्रियो,
अगर प्रभु ने मुझको चुना है तो जरूर प्रभु का कुछ उद्देश्य है। प्रभु का मेरे प्रति उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, ये जान करके जीवन नहीं बिताएगा तो कितना बड़ा धोखा है। आपको मालूम है आज मंडली जीवन में बहुत से लोगों को उनको प्रभु ने क्यों चुना है, प्रभु का उनके प्रति उद्देश्य क्या है, ये मालूम नहीं। प्रभु मालूम करना, हमें प्रभु से हमारे प्रति प्रभु का उद्देश्य को मालूम होकर के प्रभु का हाथ में प्रभु के लिए उपयोगी होने वाला एक बर्तन बनकर जीना बहुत जरूरी बात है। अगर ऐसा नहीं जिएगा तो उस दिन मतलब आप एक आलसी दास बन जाएगा, आप एक दुष्ट बनेगा, आपको निकम्मा कहेगा, बहुत दुखदायक अवस्था रहेगा। तो ये छोटा सा जीवन में अभी यहाँ पर थेसलोनिके मंडली को भी पौलुस पत्र लिखने के टाइम पर हमने अभी जो पढ़ा था उसका 4 वचन वापस एक बार पढ़ना पूरा, उसको छोड़ना ही नहीं। पहला अध्याय का पहला थेसलोनिके हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, ए भाइयों, देखो वहां की सारे पवित्र लोगों को प्रभु का दास बोलते हैं हे मेरे प्रिय भाइयों और परमेश्वर के प्रिय लोगों। हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो। देखा, तुम चुने हुए, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए, प्रभु के लिए चुने हुए। ये भी कितना श्रेष्ठ बात है। तो ये चुने हुए लोगों ने प्रभु के खातिर कैसा कार्य किया, हम वो बात को देख रहा था, है ना। उनका जीवन एक बड़ा आदर्श का जीवन था। मैं इसलिए बोला मंडली प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए हुआ लोगों का झुंड है ना। वे लोगों ने क्या काम किया करके हमने उसका 2-3 वचन में देख रहा था, आपको याद होगा। मतलब उसमें उन लोगों का वो कामों में 3 बात प्रकट था या 3 बात का आधार था। एक विश्वास था, दूसरा प्रेम था, तीसरा आशा था। 3 बात, एक बार उसको पढ़ेंगे 2-3 वचन को। और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। देखा, 3 बात वहां पर उड़ा कर कहा। मैं एक बात आपको बताता हूँ, इनका विश्वास का बारे में यहाँ तक माना प्रसिद्ध था, बोलता है उसका आप उसका 8 वचन पढ़िएगा, 8 वचन पर आ जाएगा, 8 वचन। क्योंकि तुम्हारे यहाँ से न केवल मकुदुनिया और अखया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई कि हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं। बोलेगा तो इतना प्रसिद्ध हो गया। देखा, उनका विश्वास के बारे में, प्रभु में विश्वास के बारे में वे लोग इतना प्रसिद्ध हो गया है। ये कितना अनोखा बात है ना। हमारे जीवन में ये लोग कहीं भी जाता है तो मतलब वहाँ पर लोग बोलता है हाँ थेसलोनिके मंडली के लोग आकर के हमको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। कितना अनमोल बात है। जब मेरा छोटा बहन लिसी जब प्रभु में सो गया, उस समय में एक प्रभु का दास ने एक गवाही दिया था कि वो प्रभु का दास जब वो देश में आया, वो कई घरों में विजिटिंग के लिए नए घरों में जाते थे। तब वो प्रभु का दास को वो घर का लोग बोलता है हाँ कुछ समय पहले वो लिसी आया था, हमको प्रभु के बारे में बताया था। देखो, और वो जो भी घर में गया वहां पर सब ये गवाही मिला, हाँ हमारे घर में वो लिसी आया था। देखिए कितना आनंद की बात है। वो प्रभु का दास एकदम चकित हो गया। देखो एक विश्वासी घर घर जा आकर के प्रभु का वचन सुनाया, उनको इतना आनंद मिला और वो उस समय में एक दूसरों के लिए भी प्रोत्साहन के लिए गवाही दिया। प्रियो, आज अगर आप सोचिए अगर हमारा मृत्यु भी हुआ तो हमने क्या गवाही छोड़ कर गया। हमारे बारे में लोग ऐसे गवाही देंगे। हाँ, फलाना व्यक्ति हमारे पास आते थे, हमारे देश में आते थे, वो हमेशा हमें समाचार सुनाते थे, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलते थे, ऐसा गवाही देंगे? होना चाहिए प्रियो, जरूर होना चाहिए। ये तो कार्य उदार पाए हुआ हर एक पवित्र लोगों का है। आपको मालूम है ना, पवित्र आत्मा पाए हुए लोग, प्रेरितों का काम पहला अध्याय का 8 वचन,
जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। अब यरूशलेम में, यहूदिया में, शमरिया में और जगत का चौर चौर तक मेरा गवाह बनेगा। देखिए, यरूशलेम बोलेगा तो अपना घर, घर के लोग है, और यहूदिया बोलेगा तो अपना बंधु लोग है, अपने रिश्तेदार लोग, और शमरिया बोलेगा तो अन्य लोग है, दूर दूर के लोग, और जगत का चौर तक बोलेगा तो कहीं भी जाएगा तो प्रियो, कहीं भी जाएगा तो हमें प्रभु यीशु मसीह का गवाही देना कितना अच्छी बात है। आपको याद होगा एक्लेशियस उसका 11 वचन का पहला वचन में है ना, उपदेश 11 अध्याय का पहला वचन में बोलता है कि तेरा रोटी पानी के ऊपर फेंक। देखिए क्या लिखा, 11 का 1, एक्लेशियस 11 अध्याय उसका पहला वचन, अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिनों के बाद तो उसे फिर पाएगा। फिर पाएगा। ओह अब देखिए, ये दुनिया का रोटी की बात नहीं, जीवन का रोटी, ये प्रभु का वचन है ना, लोगों में भेज दे। ये जल यहाँ पर जो भीड़ बोलता है, ये मनुष्यों को जहाँ पर भी आपको मौका मिलता है वहाँ पर लोगों को सुनाते जाओ, सुनाते जाओ। जरूर कुछ दिनों के बाद में मिलेगा, वापस मिलेगा, बोलता है तो करके मिलेगा। मैंने आपको कई बार गवाही दिया, जब मैं हिमाचल में था, हिमाचल में एक एक गांव में जाकर के, कई पहाड़ पार करके हम जाकर के गांवों में भजन सुनाते थे। और जब मैं इधर नासिक में था, करीब ये कब का बात है, ये करीब 91 का बात है, 91 का बात है। अभी आप देखिए, करीब मतलब 30 साल या 28 साल के बाद में मुझे वहाँ से कुछ लोगों का फ़ोन आया, जबकि किसी के द्वारा उनको मेरा फ़ोन नंबर मिला, और वो बोलता है, भाई आप हमको जानते हैं क्या, आप ऐसे ऐसे गांव में आकर हमको सुसमाचार दिया था, बाइबल दिया था। उस समय में हम लोग प्रभु को ग्रहण नहीं किया, परंतु अभी हम उस समय से वचन पढ़ता था, लेकिन अभी हम प्रभु में हैं, हम प्रभु को ग्रहण किया, बपतिस्मा भी पाया, आज संगति में जाता है और हम गवाही देते हैं। हाँ देखो प्रियो, कितना साल के बाद, बहुत दिनों के बाद। अब देखिए, मुझे ऐसा जब खबर मिला, बहुत आनंद मिला। इसका मतलब प्रियो, इसलिए जो पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 58 वचन में लिखा है ना, कि प्रभु में हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा, नहीं जाएगा प्रियो। हर एक वचन सत्य है। हम प्रभु में जो काम करते हैं वो काम कभी व्यर्थ नहीं होगा। मैं आपको बताऊं कि कई जगह देशों में जाने के टाइम पर बहुत प्रतिकूलों को पार करके जा करके प्रभु का प्यार बांटते थे, और आत्मा इतना आनंदित होती थी, इतना सामर्थ्य से भर देते थे। हाँ प्रियो, ये जरूरी बात है। अभी थेसलोनिकिया मंडली का विश्वास सारी दुनिया में फेमस था, सारी जगह पर फैल गया। वो बात आप रोमियो का पत्री, रोमियो का मंडली के बारे में भी देख सकता है। जब रोमियो का पत्री पहला अध्याय का 8 वचन, इतना अनोखा बात है। पहले मैं तुम सबके लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। देखा, तुम्हारा विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रहा है। देखो, रोमी मंडली के बारे में भी एक ऐसा सुंदर गवाही है। नहीं, इन गवाहियों के लिए हम प्रभु को कितना धन्यवाद देना चाहिए। निश्चय प्रियो, हमारे जीवन में हमें रोज रोज परखना है, मेरे जीवन आज प्रभु के खातिर कैसा है, एक सच्चा गवाही के जीवन में बिता पा रहा है कि नहीं। हमारा गवाहियों को तोड़ने के लिए, नष्ट करने के लिए विरोधी कई प्रकार काम करेगा, हमें निराश करने के लिए, है ना, हमारा गवाही को मानो बदनाम करने के लिए, तोड़ने के लिए, सब विरोधी काम करेगा प्रियो। लेकिन आप डरना नहीं, आप कितना भी प्रतिकूल में क्यों ना हो, एक बात आप जानना है, आप प्रभु का चुना हुआ है, तो आपके जीवन में आने वाला हर बात भलाई में बदलने के लिए प्रभु सामर्थ्य वाले। प्रभु के पास इतना बड़ा सामर्थ्य है ना। कोई भी बात है, आपको मालूम है, जब प्रतिकूल, प्रभु हर एक बात को आदि में अंत जानने वाला प्रभु है हमारा प्रभु। इसलिए मतलब अंत समय में होने वाले एक चिन्ह में मत्ती 24 अध्याय का
12-13 वचन, मत्ती 24 अध्याय का 12-13 वचन। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। देखा, अधर्म की बढ़ने से मतलब बुराई बढ़ने से। अभी आपको मालूम है आज बुराई का सीमा कहां तक पहुंच गया। अभी प्रभु के आगमन के लिए कभी देर नहीं होगा, इतना भयानक अवस्था। मैं तो ये सोचता है कि आज भी मैं आपको और एक बार कहना चाहूंगा कि प्रियो, शायद ये मेरा आपके लिए आखिरी संदेश रहेगा। मैं आपको इतना बताना चाहूंगा, हर पल प्रभु के खातिर तैयार रहो। प्रेम में वादा नहीं आने देना प्रियो। हम जो भी काम करता है प्रभु की आत्मा के द्वारा, अपना प्रेम में नहीं, प्रभु की प्रेम में, प्रभु की प्रेम में विवेश होकर के, वो प्रेम में भर करके वो कामों को करना बहुत जरूरी बात है। यदि हम ऐसा नहीं करेगा तो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान की बात है, बड़ा नुकसान की बात है। आप देखिए, है ना, मतलब एफेसुस मंडली हर प्रकार एक आदर्श का मंडली था। प्रेरित पौलुस अपनी मिशनरी यात्रा में मतलब 3 साल उनके बीच में रह करके उन्हें इतना अच्छा एक आदर्श का मंडली तैयार किया। लेकिन कुछ समय के बाद में हम देखते हैं कि वो मंडली में एक बड़ा गति आया। परमेश्वर उन पर दोषारोप करने लायक कमी आया करके आपको मालूम है ना? कौन सा? प्रकाशित वाक्य में 2 अध्याय का 4 वचन में प्रभु क्या कहता है एफेसुस मंडली के बारे में? पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। देखा, पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। प्रियो, एक बात आप जानना, कैसे भी हमें टोटल का जीवन बिताने से कुछ फायदा नहीं प्रियो, है ना। अभी भी कई लोग संगति में आता है पर तो किसी मजबूरी के कारण या कुछ दुनिया की मतलब को सोच करके, पर वास्तव में उस उद्धार के आनंद में नहीं। प्रभु ने मुझको अपने महिमा के लिए चुना हुआ, मैं एक व्यक्ति हूं, इसलिए मुझे प्रभु से आभारी होकर के मुझे प्रभु का सेवा करना चाहिए, उस लक्ष्य में नहीं। आज मैं इसलिए आपको बताना चाहूंगा, आज प्रभु के साथ का प्यार लोगों में बुझ गया। एक बार अगर मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो, ये जो प्रेम की बात पर कभी भी बाधा नहीं आने देना। आत्मा में चलने वाला एक व्यक्ति का एक अनोखा चिन्ह प्रेम है, क्योंकि आत्मा का फल प्रेम है। ये बात में आपको कोई संदेह नहीं। आत्मा का फल गलातियों 5:22 में लिखा है, 22-23 दोनों में वो बात पढ़ना चाहिए, लेकिन वो 22 में लिखा है आत्मा का फल प्रेम। बस आत्मा का फल प्रेम। तो मसीहत का निचोड़ बोलेगा तो एक क्रिस्ती व्यक्ति का निचोड़ या टोटल अगर आप उसको कैलकुलेशन करके जोड़ेगा तो मसीह व्यक्ति का टोटल में मिलने वाला रिजल्ट प्रेम है। प्रेम होना ही चाहिए, क्योंकि मानव यूहन्ना का सुसमाचार 13 अध्याय का 35 वचन में प्रभु ने कहा कि यदि तुम आपस में प्रेम करोगे तो दुनिया जानेगा तुम मेरा चेला। ऐसा है ना, पढ़ना। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसे सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। देखा, प्रभु यीशु मसीह की चेला, एक सच्चा क्रिस्ती व्यक्ति चेला है। तो चेला बना हुआ एक व्यक्ति, उनका जीवन में सबसे प्रकट बात, उनका सबसे बड़ा सविशेषता प्रेम है, आपस की प्रेम। कोई भी कारण वो प्रेम में वादा नहीं आने देता। हर एक पवित्र लोगों को ये जानना प्रिय। यदि हमारे जीवन में हम इस विषय में दर्शन नहीं पाएगा तो, और हमारे प्रेम में वादा आ गया तो, अभी प्रभु ने एफेसुस मंडली को क्या बोला है? तुम्हारा एक कमी है। देखो, बहुत बातों में वो लोग बहुत आदर्श है, परंतु वो एक कमी प्रभु उनके साथ रहने में रुकावट है। आप देखो, प्रभु क्या बोलता है? अगर तुम इस कमी को दूर नहीं करेगा, मैं तेरे साथ नहीं, तेरा उस दीपट में इस स्थान से हटा दूंगा। क्या चेतावनी है ना? आप देखिए, बोलने का अर्थ क्या है? जो जलना चाहिए वो जलने वाला अनुभव से वंचित हो जाएगा, क्योंकि प्रभु नहीं है तो वो रोशनी नहीं दे सकता। तो इसलिए हमारे जीवन में हमें ये बात को जानना है कि मेरे प्रेम में कोई वादा आया है क्या? क्योंकि
ये प्रेम, अगर हम प्रभु को प्रेम करता है तो ये प्रेम का आपको मालूम है, जब पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 20 वचन, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखते हो, वो झूठा है। और जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वो परमेश्वर से भी जिसने उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। देखिए यहाँ पर एक बात आप देखिए, है ना, मतलब परमेश्वर से प्रेम करना, इसका मतलब क्या है कि ये क्रूस क्या है, क्रूस उड़ा करके चलना है ना, उसका एक रहस्य यह है प्रेम करके चलना। मैंने पिछले दिन में भी आपको बोला था, क्रूस उड़ाने का अर्थ अपनी इच्छा को त्यज कर प्रभु की इच्छा को लेना, अपनी इच्छा को त्यज कर प्रभु की इच्छा को लेना, वो एक प्रकार क्रूस उड़ाने का अर्थ है। उसी प्रकार यहां पर प्रेम का मन क्या है कि वो जो सीधा डंडा, क्रूस को क्या होता, एक सीधा डंडा और एक क्रॉस रहता है ना, हाँ, तो ये सीधा डंडा किसको बताता, परमेश्वर के साथ का प्रेम, परमेश्वर के साथ का प्रेम। एक क्रॉस डंडा किसको बताता, हमारा पड़ोसियों से प्रेम, हमारा भाई बहनों से प्रेम। तो क्या हो गया, क्रूस हो गया। वो भी क्रूस उड़ाकर चलने वाला एक अनुभव है। आप क्रूस उड़ा करके चलता है तो आप एक दूसरे को क्या करेगा, प्रेम करेगा। तो प्रभु का वचन कहता है, तूने बोलता है मैं प्रभु से प्रेम करता हूं, पर मैं इस भाई से या ये बहन से नफरत करता हूं, तो तूने क्रूस नहीं उड़ाया, आपने क्रूस नहीं उड़ाया। अब वास्तव में प्रभु का प्रेम में नहीं है, प्रभु का प्रेम में नहीं है। देखो कितना बड़ा धोखा की बात है। आज भी बहुत लोग एक डंडा लेकर चल रहे हैं सीधा पर मुझे प्रभु से प्रेम है, पर तो मैं मेरी भाई बहन से बात नहीं करूंगा, मेरे को प्रभु से प्रेम है, पर यहाँ पर वचन कहता है वो व्यक्ति झूठा है, वो व्यक्ति झूठा है। देखो हम प्रभु को प्रेम करता है तो प्रभु का चुना हुआ अपन भाई बहनों से भी प्यार करेगा, तभी प्रियो हमारा हर एक बातों में, मैं आपको बार बार कहना चाहता हूं, हम मसीह में होने के कारण हमारे जीवन से ये प्रेम बहना चाहिए। हमें अपने आप को, जब यूदा का पत्री उसका 21 वचन, यूदा उसका 21 वचन, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। देखा, अपने आप को परमेश्वर का प्रेम में बनाए रखो। हम प्रभु के प्रेम में बनाए रखना पे हमारे जीवन में, हम प्रभु के प्रेम में अपने आप को बनाए रखना, प्रेम में सारे काम करना। हम लोगों ने प्रेम के बारे में जानते ही नहीं था वास्तव में, क्योंकि हम प्रभु को पाने से पहले हम जो भी प्रेम करता था सब मतलब का प्रेम था, और वो भी मतलब हमारी प्रेम था। आज भी ऐसा मतलब दुनिया की रीति में, दुनिया के मतलब के लिए प्रेम करने वाले लोग बहुत मिलेगा, लेकिन प्रभु से जो पाया हुआ प्रेम, क्योंकि हमको ये प्रेम प्रभु ने दिया, हम प्रभु को वास्तव में प्रेम पहले नहीं किया। जब वही पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 19 वचन, पहला यूहन्ना 4 का 19, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। हाँ देखा, हम इसलिए प्रेम करते हैं, हमको पहले मिला, प्रभु ने हमें पहले प्रभु का प्रेम दिया। ये तो अनमोल बात है ना, प्रभु ने हमें दिया है तो फिर देने में क्या है। प्रभु हमें प्रेम दिया, प्रभु ने थोड़ा नाप करके भी नहीं दिया, फिर कितना दिया। वो प्रेम का एक स्रोत हमको बनाते हुए प्रभु ने अपना आत्मा को ही हमको दिया, क्योंकि आत्मा का फल प्रेम है। देखिए आत्मा का फल प्रेम है। जब रोमियो का पत्री में 5 अध्याय उसकी 5 वचन में कहता है, हमें दिया हुआ पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु ने अपना प्रेम हमारे अंदर दिल में डाल दिया। ना पढ़ना उसको, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। देखा, परमेश्वर का प्रेम हमारा मन में डाला गया है। परमेश्वर ने हमें दिया हुआ पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म पाया हुआ लोग, पवित्र आत्मा पाया हुआ लोग, पवित्र आत्मा में चलना,
जब हम आत्मा में चलता है तो वहां पर प्रकट होने वाला बात है प्रेम, क्योंकि ये फल वो व्यक्ति में, देखो आम का पेड़ में कभी अमृत नहीं आएगा प्रियो, है? आम का पेड़ में नारियल आएगा क्या? नहीं आएगा। तो अभी प्रभु के लोगों में क्या आना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। कोई भी कारण से ये प्रेम नहीं बुझना चाहिए। अगर हम बुझने वाला प्रेम है तो प्रभु का प्रेम कभी खत्म नहीं होता। इसका मतलब हम जो भी करता है प्रभु का प्रेम में नहीं कर रहा है, ये सबूत हो गया, क्योंकि प्रेम खत्म हो गया। अभी नफरत करने लगा, झगड़ा करने लगा, एक दूसरे को माला देखना नहीं चाहता। कब होता है ये बात? प्रभु का प्रेम हमारे में खत्म हो गया। एक्चुअली हमने प्रभु के आत्मा को शोकित करके उसको एक कैदी बनाया, प्रभु की आत्मा में चलना छोड़ दिया, प्रभु की वाणी सुनना छोड़ दिया, उस आत्मा की अगुवाई में हम चलना नहीं चाहता। ऐसे समय में सारे बात बिगड़ जाता है। और रोज सवेरे उठने के बाद में हम सबसे पहले उसी पवित्र आत्मा में भर जाना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। आप सच्चा दिल से प्रभु की ओर देख करके प्रभु को पुकारेगा तो आप एकदम आत्मा में भर जाता है। एक आत्मा में भरा हुआ व्यक्ति पर आत्मा में चलता है, आत्मा की आलोचना सुनते हैं। एक बात जानना, प्रभु की प्रेम हमारे अंदर आएगा तो उस व्यक्ति में प्रभु का बातों को मानने के लिए, प्रभु के संग चलने के लिए, प्रभु को सुनने के लिए हमेशा उत्साह रहेगा। और कोई भी प्रतिकूल में वो दुखी और निराश नहीं होगा, क्योंकि वो जानता है मेरा प्रभु मुझको ले चलता है ना। अभी इस्राएल लोगों को कौन चलाया? प्रभु चलाया। प्रभु ने बोला मैं उनका कष्ट देखा, मैंने उनका पुकार सुना और मैं उनको छुड़ाने के लिए उतर आया हूं। मैं छुड़ाएगा और छुड़ाए हुए लोगों को प्रभु चलाया। इस्राएल लोग एक प्रकार एक सीमा तक हमारे लिए एक छाया है। तो प्रभु ने जब चलाया तो क्या हुआ? जब निर्गमन 13 अध्याय का 17 वचन पढ़ना, 17 वचन, निर्गमन उसका 13 अध्याय का 17 वचन। जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि पलिश्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वहां छोटा था, तो भी परमेश्वर यह सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा न हो कि जब ये लोग लड़ाई देखे तब पछताकर मिस्र को लौट जाए। देखिए कौन लेकर चला? प्रभु लेकर चला। ऐसे बातों पर अंडरलाइन करना आप लोग हैं। वो लोग अपना बुद्धि से नहीं चला, और बुद्धि से चला होता तो वो उस फिलिस्ती देश में होकर चलता तो माना कहा जाता है 11 दिन में वो उधर पहुंच जाता था। लेकिन प्रभु वहां से होकर के नहीं लेकर गया। आप देखिए प्रभु ने उनको मरे स्थल में घुमाया है। आप देखिए अभी इस रीति में ले चलने वाला लोग अभी क्या हो गया? अभी प्रभु लेकर चल रहा है, प्रभु ने उसको जाने दिया। लेकिन जब हम लोग उसका 14 अध्याय निर्गमन उसका 14 अध्याय का 15 वचन में जब आता है, 14 अध्याय का 14 वचन देखना। यहोवा भी तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तब उसका 13 वचन पढ़ना है। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े ये उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों से तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। देखिए यहाँ पर हम क्या देखते हैं? मानो ये फरो अपना दिल को कठोर किया है। देखिए अभी वो लोग क्या किया? वो लोग फरो एक बड़ा सेना के साथ उनको वापस गुलाम बनाने के लिए आ गया। उसका 14 अध्याय का उसका 6 से पढ़ना, 6, 7, 8। तब उसने अपना रथ जुतवाया और अपनी सेना को संग लिया। उसे 600 अच्छे से अच्छे रथ वरण मिस्र के सब रथ लिए और उन सबों पर सरदार बिठाए। और यहोवा ने मिस्र के राजा फिरौन के मन को कठोर कर दिया, इसलिए उसने इस्राएलियों को पीछा किया। परंतु इस्राएली बेखटके निकले चले जाते थे, पर फिरौन के सब घोड़े और रथों और सवारों समेत मिस्र की सेना उनका पीछा करके उनके पास जो पिहाहिरे के पास बापोस के सामने समुद्र के तट पर डेरे लगाए पड़े थे जा पहुंचे। अब इस्राएल लोगों ने क्या देखा? 10 वचन।
जब फिरौन निकट आया तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा पीछा के चले आ रहे हैं, और इस्राएली अत्यंत डर गए और अत्यंत डर गया। देखो अभी क्या हो गया, अभी आप सोचो कैसे नहीं डरेगा। अभी और वो 600 रथ और उसके साथ इतना बड़ा सैन्य के साथ इनको वापस गुलामी में ले जाने के लिए आ रहा है। अभी ये देख करके मतलब लोग कैसे नहीं डरेगा। अभी वो लोग चिल्लाया और मूसा के खिलाफ में कुड़कुड़ाया, नहीं समझा। अभी यहाँ पर का विषय क्या है कि प्रभु का ये लोगों को ऐसे विभूति क्यों आया है? क्योंकि प्रभु उनका दुश्मनों को हमेशा के लिए नष्ट करना चाहता था, लेकिन प्रतिकूल आया, प्रतिकूल आया है। प्रभु के जन को एक बात जानना, प्रभु जिस लोगों को ले चलता है उनको कभी वापस जाने के लिए प्रभु नहीं बोलता। प्रभु हमेशा क्या बोलता है मालूम है? आगे बढ़ो। कैसे आगे बढ़ेगा? अभी प्रतिकूल है ना, अभी उनके आगे क्या है? लाल सागर। कैसे आगे बढ़ेगा? पीछे कौन है? फरो की सेना। पीछे मुड़ के कैसे भागेगा? नहीं भाग सकता। अब देखिए अभी यहां पर आया समस्या। यहां पर हम प्रभु का कार्य को देखता है। उसका 15 वचन पढ़ना है, 14 का 15। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ। तुम क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? हाँ। इस्राएल को आज्ञा दे कि यहाँ से कुछ करे। देखा, आगे बढ़ो। क्या आज्ञा दिया? इस्राएल को बोलो तुम लोग आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के लिए कहा। क्या कहा? आप मराठी में वाचा। मग परमेश्वर मोशाला म्हणाला, हा. माझा धावा करीत का बसलास? इस्रायल लोकांना सांग की पुढे चला. पुढे चला। हिंदी में पढ़ो। यहाँ से कुछ करो। कुछ करो लिखा, लेकिन उसको अर्थ ठीक से जानने के लिए थोड़ा दिक्कत, इसलिए मैं मराठी में पढ़ाया। आगे बढ़ने के लिए कहा, आगे बढ़ो। प्रियो, प्रभु का जन कभी भी पीछे मुड़ना नहीं। तो आज बहुत विश्वासी लोग क्या किया, कोरोना आ गया तो पीछे मुड़ा, पीछे गया, पीछे चलने लगा, है ना। बहुत भयंकर बात है प्रियो। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो कोरोना सच में प्रभु का लोगों के लिए एक बड़ा फर्क है। क्योंकि इससे पहले भी दुनिया में बहुत से बीमारी आया, कई देशों में आया, शायद कई देश खाली हो गया, कई लाखों लोग, इसलिए करोड़ों लोग मर गया। परंतु ये दुनिया में आज तक चरित्र में सारा दुनिया को लॉकडाउन करने लायक एक बीमारी नहीं आया, अभी आया चरित्र में। आप इतिहास को देखो, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसमें प्रभु का एक बहुत बड़ा योजना है। हर एक पवित्र लोगों के प्रति एक फर्क का टाइम है प्रिय। आप ये बात को जानो। अभी बहुत लोग क्या हो गया, बहुत लोग, मतलब मैं पिछले दिन में भी आपको बताया, बहुत लोग संगति को छोड़ दिया, उनको अच्छा प्रभु अवसर बनाकर दिया, कभी भी वो संगति से दूर रहा। इसके मतलब वास्तव में वो सच्चा प्रभु का भक्त है या नहीं है, ये बात प्रूफ हो गया। जब भी समस्या आएगा तब मालूम पड़ेगा। आप देखिए प्रियो, हमारा प्रभु जब हमें ले चलता है, प्रभु हमेशा बोलता है आगे बढ़ो। मैंने मतलब एक बार सुना था, जब एक बार एक लड़ाई में एक इस्राएली, वो जो मतलब तुर्की भूखता है, ऐसे एक व्यक्ति को पकड़ा गया। तो उस समय में उसको बोला कि तुम जब ये तुर्की कैसे कैसे इस्तेमाल करता है, तो उन्होंने बोला लोग इकट्ठा होने के लिए और लड़ाई में जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, उसके लिए मैं ये तुर्की भूखता हूँ। तो उन्होंने मतलब वो सब बताया और करके दिखाया। तब उन्होंने कहा कि तुम अगर लड़ाई ऐसे अवस्था में आया, पीछे मुड़ के भागना पड़ता है, तो उसके लिए कौन सा तुर्की बोला? उन्होंने बोला उसके लिए तुर्की नहीं, क्योंकि प्रभु ने हमें पीछे जाने के लिए नहीं कहा। हमें लड़ाई में भाग लिया है तो हम आगे ही बढ़ता है, कभी पीछे नहीं जाता। पीछे मुड़ने का सवाल नहीं, पीछे मुड़ने का सवाल नहीं।
प्रियो प्रभु के लोग, आपको मालूम है परमेश्वर के सारा हथियार बांधने के टाइम पर उस हथियार में पीछे कोई मतलब बचने के लिए कोई भी बात नहीं, आगे की बात है, विश्वास की ढाल है, सब कुछ है। मतलब पीछे मुड़ेगा तो विरोधी का अस्त्र लगेगा, हथियार हाथ करके आपका मृत्यु हो जाएगा। वो तो पुराने नियम में भी वैसे ही था, नया नियम में भी वैसा ही है। पीछे मुड़ना नहीं प्रियो, पीछे मुड़ना नहीं। परंतु आज कितने लोग हैं आत्मीय जीवन में पीछे चला गया, पीछे जाने वाला अवस्था, पीछे मुड़कर देखने वाला अवस्था। हमने पिछले बार भी देखा था, मतलब लोत का पत्नी पीछे मुड़कर देखा, मतलब पीछे नहीं गया, वो सिर्फ अपना सिर घुमाया, दृष्टि पीछे की ओर देखा, जबकि आज्ञा था पीछे मुड़ना नहीं, पीछे मुड़कर देखना नहीं। उन्होंने आज्ञा तोड़ा। आज कितने ऐसे लोग हैं, वो सिर्फ पीछे मुड़कर देखा नहीं, वो पीछे ही चला गया, वो कितना दोषी है। और ये बात लूका 9 अध्याय का 62 वचन में प्रभु ने प्रभु के पीछे चलने के लिए बुलाहट पाया हुआ एक व्यक्ति और पीछे मुड़कर देखता है, तो वहां पर प्रयोग क्या है? यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता देखा, पीछे गए नहीं, जैसा लोत का पत्नी की जैसा, वो उनकी मतलब भाव आगे बढ़ रहा है पर तो दृष्टि पीछे गया। वही बात यहाँ पर भी है। यदि प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में अगर हम पीछे मुड़कर देखता है, वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। अभी आप देखो प्रियो, अभी अपना अवस्था कैसा है? अभी सिर्फ लोग पीछे मुड़कर देखता ही नहीं, पीछे चल दिया। कितना दुखदायी बात है ना। अपना अवस्था कैसा है प्रियो? जरूर ये जीवन में हमें कई प्रकार का समस्या आएगा। प्रभु मैं आपको बोलना, इस्राएल के लोगों को इतना बड़ा प्रतिकूल में होकर गुजरना क्यों पड़ा? क्योंकि आपको मालूम है उनका विरोधी का डर उनमें से निकालने के लिए। क्योंकि वो लोगों का अवस्था क्या हुआ था, उसका निर्गमन 14 अध्याय उसका 28 वचन की आखिरी भाग। वे सब वर्ण फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई और उनमें से एक भी न बचा। देखा, एक भी न बचाते हुए प्रभु ने सबको उस पानी में डुबाकर खत्म कर दिया। आप देखिए, अभी मानव इस्राएल की सेना पीछे आएगा बोल के डरने की जरूरत है नहीं। प्रभु ने कैसा कार्य किया। प्रियो, प्रभु का कार्य बहुत साफ काम है। हमें प्रभु कैसा बचाता है। वे लोग जिस बात से डर रहा था वहां पर प्रभु ने उनके लिए नया मार्ग खोला है। पर तो विरोधी के लिए वो एक कब्रिस्तान बन गया। देखिए, उनके लिए प्रभु ने एक जीवन का मार्ग खोला, पर तो विरोधी के लिए वो कब्रिस्तान बन गया। उन्होंने सोचा हम इसके पीछे जाकर के उनको पकड़ कर ला पाएगा, लेकिन उन लोगों को सबको प्रभु ने उस समुद्र में गाड़ दिया। कितना अनोखा बात है। हमारे भी जीवन में हमें जानना है प्रियो, यदि आप प्रभु को प्रेम करता है, प्रभु का प्रेम आपने पाया है, प्रभु की आत्मा आपने पाया है, उस आत्मा के द्वारा वो प्रेम आप में अगर कार्य करता है, एक बात जानना, अनमोल बात है, वो वचन कभी नहीं भूलना, हमेशा याद रखना। एक बात जरूर याद रखना, आप प्रभु का चुना हुआ है तो आपको प्रभु से प्रेम करने वाला एक दिल है, तो हमेशा ये वचन याद रखना। रोमियो 8 अध्याय का 28-29 वचन। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलाकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आया? प्रभु का उद्देश्य आपको समझ में आया? प्रियो, प्रभु को प्रेम करने वालों का जीवन में आने वाला सारे बात प्रभु भलाई में बदलेगा। आप देखिए, आपको विश्वास है? आप कितनी बार तकलीफ में, कष्ट में गिड़गिड़ा करके शायद प्रभु पर भी दोष लगाया होगा, कहीं अपनी भाई बहन से नफरत किया होगा, कई प्रकार आपका जो प्यार का जो नाता है उसमें बाधा आया होगा। यहाँ पर प्रभु का वचन क्लियर करता है, जो प्रभु को प्रेम करता है
उनके लिए। देखा, प्रभु को प्रेम करने वाला लोगों के लिए उनके जीवन में आने वाला हर एक बात, अभी आपको मालूम है प्रभु जाने बिना हमारे जीवन में कुछ भी बात नहीं आएगा। प्रभु का परमिशन पक्का रहता है और हमारे आने वाला हर एक बातों का पीछे प्रभु का एक महान कार्य है कि हम प्रभु का स्वभाव का बनना, ये तो प्रभु की इच्छा है। हम उस पुत्र की अनुरूप बनना। आप देखिए आखिर प्रभु का योजना क्या है, प्रभु में बुलाहट पाया हुआ, प्रभु की आत्मा पाया हुआ हर एक प्रभु का संतान उसका एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह के जैसा बनना। इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दुनिया में आकर के ये सारे कष्ट सह करके हमारे पाप की सजा मृत्यु अपने ऊपर लेकर मरकर मृतकों से जी उड़ा पवित्र शास्त्र के अनुसार। ओ ये सब प्रभु का एक क्लियर व्यवस्था है। प्रिय, प्रभु में जो भी हुआ हमें अपने पुत्रत्व में लाने के लिए वचन के अनुसार यीशु मसीह दुनिया में आया, मारा, जी उड़ा, है ना। पहला कुरिन्थी में 15 अध्याय का 3-4 वचन। इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें यह बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। ओह, हर एक बात तो प्रभु यीशु मसीह में जो बीता वो पवित्र शास्त्र के अनुसार था। अब देखिए उसी प्रकार आज मेरे और आपके जीवन में जो भी बात हो रहा है प्रियो, ये वचन के आधार में है। इस वचन के आधार में है। ये वचन के बाहर कुछ भी नहीं आएगा, है ना। प्रभु में बुलाहट पाया हुआ लोग अगर हम मतलब कष्ट आता है तो वो कष्ट को बुरा समझता है, वो कष्ट को तकलीफ समझता है, तो कैसे काम होगा। क्योंकि आपको याद होगा वही पहला थिस्सलुनीकियों जो अभी हम याद कर रहे हैं उसका 3 अध्याय का 3 वचन में क्या लिखा कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगाया न जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। ये वचन आपने कभी ध्यान नहीं किया ना। प्रियो, आप सोचिए, प्रभु का वचन कहता है कि हम इसके लिए ठहराया गया, नियुक्त है हम। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जब दुनिया में मनुष्य बनकर आया और वो हमारे लिए इतना कष्ट सगा और हमारे लिए आदर्श देकर गया, हमें भी उसकी पद चिन्हों पर चलना है। तो अब मुझे बोलिए, और एक व्यक्ति बोलता है मैं प्रभु में आने के बाद में मुझे कुछ भी कष्ट नहीं, मैं आपको बोलूं वो व्यक्ति प्रभु में बुलाहट नहीं पाया, प्रभु के लिए चुना नहीं गया। क्यों? क्योंकि कष्ट में होते बिना कोई सिद्ध बन ही नहीं सकता है? और प्रभु का वचन क्लियर, आपको याद है यूहन्ना 16:33 में लिखा है दुनिया में तुम्हें कष्ट है, क्लेश है, परंतु मैंने जगत को जीत लिया। दुनिया में तुम्हें कष्ट है प्रियो, कौन बोला आपको कष्ट नहीं आएगा। परंतु कुछ लोग कहता है अरे वाह, मैं प्रभु में विश्वास करने से पहले मैं झोपड़ी पट्टी में रहता था, अभी मैं महल में रहता है, मेरे जीवन में कोई कष्ट नहीं। प्रियो, वो प्रभु यीशु मसीह की सेवा नहीं करता, वो एक दूसरा यीशु भी है, दूसरे का प्रचार भी है। शैतान ज्योतिर्मय दूतों का वेश धारण करता है प्रियो, वो उसको दंडवत करने वालों को दुनिया देता है। दुनिया की आशीष को देख करके वो प्रभु की भक्ति करने के कारण मिल गया करके लोग बोलने वाला एक अवस्था है आज लवोदिकिया पीरियड का समय। लोग अपने आप को क्या बोलेगा, पैसा संपन्न है, मेरे जीवन में कोई कमी नहीं, ऐसा बोलने वाला समय है पीरियड। इसलिए बहुत लोग सोचते हैं कि मैं प्रभु की भक्ति करने के कारण मुझको है ये सारा दुनिया की आशीष मिला। प्रियो, ये सबसे बड़ा धोखा की बात है। अपने जीवन में प्रभु में आने के बाद प्रभु में बुलाहट पाए वो लोग कई एक सच्चा भक्ति के जीवन बिताने वाला लोगों का बारे में 2 तिमोथी 3 अध्याय का 12 वचन आपको मालूम है ना, क्या कहता, जो सुभक्ति की जीवन बिताना चाहता है। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। कुछ लोग सताया जाएगा, ऐसा है क्या है? सिर्फ चाइना के लोग सताया जाएगा, इंडिया के लोगों को कोई वादा नहीं आएगा, ऐसा है क्या?
क्योंकि चाइना में जो सच्चा भक्ति का जीवन बिता रहा है वो बहुत सतावट में है। ये तो सिर्फ चाइना की बात नहीं प्रिय, उससे बढ़कर के भारत की बात है। यदि हम सच्चा प्रभु का भक्ति करता है तो प्रभु का वचन गाता है, ऐसा सभी लोग, प्रभु को गिनती नहीं होगा प्रिय, प्रभु का वचन को भी गिनती नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आज हम लोग कोई भी प्रकार का सतावट से बेचक कर चल रहा है तो हम बहुत बड़ा अपने आप को बुद्धिमान समझता है, परंतु प्रभु का दृष्टि में मूर्ख है। क्योंकि हम इन सतावटों से बचने के लिए हमने क्या किया, अपना मार्ग चुन लिया, जीवन का मार्ग को त्याग दिया, सकरा मार्ग को छोड़ दिया, विशाल मार्ग में हम चल रहा है। प्रियो, वो प्रभु का मार्ग नहीं, वो कूद का मार्ग है। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए प्रियो। मैं अगर एक सच्चा मसीह जीवन बिताता है तो निश्चय बात है प्रभु का प्रेम करने वाले लोगों के जीवन में अनगिनत विपत्ति आएगा, परंतु प्रभु विपत्तियों से छुड़ाएगा, लेकिन विपत्ति रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, विपत्ति जरूर रहेगा, है ना। जब अपने जीवन में 34 भजन संहिता उसका 19 भजन, 34 भजन संहिता का 19 भजन, ओ लॉर्ड जीसस। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, हाँ। परंतु यहोवा उनको उन सबों से मुक्त करता है। उसमें से कुछ बातों से मुक्त करता है, ऐसा है क्या? नहीं, सारे अनगिनत विपत्ति आता है, बहुत विपत्ति, गिनती नहीं कर सकता। ऐसा होता है क्या? आप प्रभु में आने के बाद में प्रियो, ये तो नहीं है कि कोई आकर के आपको हमेशा लाठी मारे, कोई पथरवाह करे, ये नहीं। आपको लोग बुरा बोल करके आपका दिल को तोड़े, है ना, आपका निंदा करे, आपका बदनाम करे, कई प्रकार का सतावट है। तो हमें अपने जीवन में परखना है कि मैं आज प्रभु में होकर के, आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया तो कितनी प्रकार का सतावट खाया। प्रभु ने अपना सत्य वचन सिखाया, लोगों को सत्य वचन सिखाने के कारण क्या हो गया, आपको मालूम है प्रभु का दिल में कितना दुख आया होगा कि प्रभु का चेला लोग ही लौट गया था। प्रभु ने कोई गलत बात नहीं सिखाया। आज भी मैं आपको बोलना चाहता हूँ प्रियो, मेरा भी जीवन में देखो, प्रभु के पीछे चलने वालों के जीवन में ये सब दुख आएगा, वेदना आएगा। यीशु मसीह ने जब वचन सुनाया तब चेले लोग क्या बोलते हैं, यूहन्ना 6 अध्याय उसका 66 वचन पढ़ना। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। देखा, चेलों में से, आप देखिए विश्वास किया वो लोग नहीं, चेला बना वो लोग। अब देखो वो लोगों को प्रभु की बातें अच्छा नहीं लगा, उन लोगों ने प्रभु की बातों को समझा नहीं। प्रियो, हमारे जीवन में आज हमारा अवस्था क्या है? आखिर में सब चला गया, सिर्फ बाहर रह गया। तो प्रभु ने उनको बोला, उनको रिक्वेस्ट नहीं किया, अरे सब जो चला गया, कम से कम तुम लोगों ने मत जाना, ऐसे हाथ जोड़ा नहीं। प्रियो, एक बात जानना, प्रभु का जो सत्य वचन आज भी जो सुना था ना, बहुत लोग ऐसा उल्टा फिरेगा, वे लोग छोड़कर जाएगा, उनको कुछ भी वो बोलेगा नहीं 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 भाई, हम इस मंडली में नहीं रुकेंगे, हम ये बात को नहीं सह सकता है। प्रियो, एक बात है, और हम प्रभु की आत्मा पाया है तो हमारे जीवन में आने वाला कोई भी प्रतिकूल में जब हमें सत्य वचन मिल रहा है, वो वचन को छोड़कर नहीं जाना। प्रियो, यहाँ पर मतलब 12 चेलों को बोला तो पतरस ने क्या गवाह दिया, उसका 68 वचन पढ़ना। शिमोन पतरस ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। देखा, अनंत जीवन की बातें तेरे पास है। हम इस अनंत जीवन की बात को छोड़ करके हम कहां जाए? प्रियो, आज भी बहुत से लोग इकट्ठा होते हैं पर जीवन की बात नहीं होता। उनको उनका कान का कुचली मिटाने लायक, हंसने वाला, मनोरंजन करने वाला, दुनिया की बातें प्राप्त होने वाला ऐसा संदेश, कोई कष्ट नहीं, सूली लेने की जरूरत नहीं, मन फिरने की जरूरत नहीं, बहुत शॉर्टकट में स्वर्ग पहुंच जाएगा और स्वर्ग में सब कुछ मिलेगा।
वो जो संडे स्कूल टीचर एक बार बच्चों को पूछा कि तुम्हें लाजर के जैसा जीवन चाहता है या धनवान की जैसा जीवन चाहता है? अरे ये तो एक भयंकर सवाल हो गया। सभी बच्चों ने बोला हमको, क्योंकि लाजर तो बाद में अब्राहम के गोद में जाकर खुशी मनाया है, तो सब लोग बोला हमको लाजर का जैसा, क्योंकि कम से कम अनंतकाल में मैंने इधर तकलीफ होगा तो भी अनंतकाल में। और तो एक बच्चा कुछ भी जवाब नहीं दिया। तो उनको पूछा क्या बात है, तुम कुछ नहीं बोलता? इन्होंने बोला मुझे दुनिया में धनवान के जैसा और स्वर्ग में लाजर के जैसा। देखो उसकी इच्छा क्या है? दुनिया में एक आलीशान जीवन है, धूमधाम जीवन, और स्वर्ग में लाजर के जैसा। होता है क्या? नहीं होगा, नहीं होगा। दो नौके पर पाँव रख करके चलना वो डूब जाने वाली बात है। हमारे जीवन में अगर हम सच में प्रभु के उस सच्चा जीवन के मार्ग में नहीं है तो बहुत दुखदायी बात है, बहुत धोखा की बात है। तो आज हमें आने वाला प्रतिकूलों में हम डगमगाता है क्या? अभी देखिए 6 लोग तक वचन ये बहुत कठोर वर्तमान बोल करके चला गया। कौन सकेगा, कौन सुन सकता बोल करके वचन का निंदा करके चला गया। प्रियो, आज भी सत्य वचन का चाहत किसको है? लेकिन एक बात मैं आपको सबूत देना चाहता हूं, ये अभी की बात नहीं, प्रभु यीशु मसीह की बात नहीं, पहले भी ऐसे था ना। जब एसेकियेल नबी की किताब उसका 2 अध्याय उसका 7 वचन पढ़ना। ओ लॉर्ड जीसस, इस्राएल चाहे वे सुने या न सुने, हाँ। इसलिए चाहे वे सुने या न सुने, हाँ। तो भी तू मेरे वचन उनसे कहना, वे तो बड़े विद्रोही है। देखा, लोगों को प्रभु, अपने दास को प्रभु बोलता है कि तुम मेरा वचन उनको कहना, वो सुने या ना सुने उससे तुझे मतलब नहीं, तू मेरा वाणी सुनाना। क्यों सुनाना? प्रभु का एक बड़ा उद्देश्य प्रिय, प्रभु ने चुने हुए लोग प्रभु का सत्य वचन और प्रभु की इच्छा वो जान करके मंडली को ले चलना, ये अगुवाओं का बहुत बड़ा जिम्मेवारी की बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, मैं कभी भी कोई भी और कोई व्यक्ति कोई अपना इच्छा पर बोलेगा तो भी वचन के आधार में नहीं है तो कभी भी कबूल नहीं करेगा, क्योंकि प्रभु का मंडली प्रभु की इच्छा में आगे बढ़ना है, वो किसी की इच्छा में नहीं है ना। उसका कारण वहां पर प्रभु का आता है, उसका 5 वचन पढ़ना, 2 का 5। और तो उनसे कहना, प्रभु यहोवा यो कहता है, हाँ। इससे वे जो बलवा करने वाले घराने के हैं, चाहे वे सुने या न सुने, तो भी वे इतना जान लेंगे कि हमारे बीच एक भविष्यवक्ता प्रकट हुआ है। वाह, यही बात है प्रियो, है ना। प्रभु ये चाहता है कि मतलब अभी भी इस पीढ़ी में भी प्रभु का सत्य वचन सुनाने वाला लोग है। देखा, मैं आपको बताना चाहूंगा आज मुझको और आपको प्रभु ने क्यों चुना। आप प्रभु का सत्य वचन बिना मिलावट का लोगों को बताना, प्रभु से पा करके लोगों को देना। वो सुने या ना सुने, वो जाने ना जाने, वो माने ना माने, वो नहीं मतलब। हमें प्रभु का सत्य वचन उनको अच्छा लगे बुरा लगे वो नहीं, प्रभु ने दिया है तो देना है, प्रभु ने दिया है तो वो देना है। लोगों का दिल कैसा है वो बात को नहीं, क्योंकि वो लोग आखिर में गवाही देगा नहीं, हमारे बीच में एक सच्चा प्रभु का दास था, वो हमें प्रभु का सत्य वचन सिखाया था। वो जो भी सिखाया प्रभु का सत्य वचन सिखाया करके वो लोग एक दिन गवाही देगा। प्रियो, आज प्रभु के चुने हुए और प्रभु का नियुक्त किए हुए लोगों की संख्या बहुत कम है। प्रभु की सत्य वचन, खरा वचन, प्रेरित पौलुस अपने जीवन में प्रेरितों का 20 अध्याय में उसका 26-27 वचन में एफेसुस मंडली को बुला करके कहने वाले एक बात है, इसलिए मैं आज के दिन तुम्हें ये गवाही देकर कहता हूँ कि मैं इन सबके लहू से निर्दोष हूँ। मैं निर्दोष हूँ, क्योंकि मैंने परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से न झिझका। कितना बड़ी बात है प्रियो। जो भी बात सच्चाई की बात है
वो बातें प्रभु का दास ने लोगों को व्यक्तिगत जीवन में, घर में जाकर के, मंडली में सब बातें सिखाया। देखो, मैं नासिक मंडली को भी हमेशा ये बात बोलता हूं कि मैं आप लोगों का लघु से निर्दोष हूं, क्योंकि मैंने हमेशा प्रभु से पा करके प्रभु का सत्य वचन को सिखाया। प्रयोग सच में प्रभु का शरीर का दर्शन पा करके, मंडली का सच्चा दर्शन पा करके, प्रभु की आलोचना मंडली को देते हुए आज तक बिना मिलावट का सत्य वचन सिखाया। अब मालूम है प्रेरित पौलुस का समय में भी दूसरा तिमोथी 2 अध्याय का 17 वचन में वो खुद इस विषय में गवाही देता है। इतने लोग झूठा रीति में, वजन में मिलावट करके लोगों को फंसाते थे, लेकिन वो एक गंभीर गवाही वहां पर देता है। दूसरा कोरिंदी तिमोथी बोला ना, दूसरा कोरिंदी 2 अध्याय का 17 वचन। क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। क्या गवाही है ना प्रियो। अभी मैं आपको ये संदेश भेज रहा है, अभी भी मैं बात को बिल्कुल एक डरते हुए, कांपते हुए मैं आपको बताऊं, प्रभु हमारे बीच में है और प्रभु ने दिया हुआ ये आलोचना आपको सुनाने में मुझे बहुत आनंद है। प्रभु मुझ में आनंदित है, इसलिए मेरे चेहरे में भी खुशी है। मैं सच्चा स्वर्गीय आनंद में हूं। प्रभु मुझ में आनंदित है, क्योंकि प्रभु ने जो कहने के लिए दिया, मैं वही बात मैं आपको बताता हूं। प्रेरित पौलुस यहाँ पर बोलता है कि हम प्रभु की उन आलोचना, उसमें और लोग जैसे करते हैं वैसा मिलावट नहीं किया। बहुत से लोग मिलावट करते हैं, बहुत से लोग लोगों को खुश करने की कोशिश में, परंतु हम प्रभु को प्रसन्न करके प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की आत्मा में बोलता है। कितना अनोखी बात है ना। यही तो बात है प्रियो, जिसने प्रभु का महिमा देखा, जिसको प्रभु का सच्चा दर्शन मिला, जिसको प्रभु का सच्चा आलोचना मिला, अभी भी एक सच्चा प्रभु का भय मानना। आपको मालूम है, जब पत्मोस टापू में जब जी उड़ा हुआ प्रभु को उसका महिमा में जब यूहन्ना ने देखा, क्या हुआ वहां पर वो मुर्दा जैसा उसके पाकिस्तान में गिर गया। प्रभु को उपस्थिति का महत्व हो है। उसका 17 वचन पढ़ना, प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय का 17 वचन। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम देखा, मतलब मुर्दा। अभी जब प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में सेवा करने के बीच में प्रभु का गोद में भी बैठने का मौका मिला हुआ यूहन्ना, अभी प्रभु को जब महिमा में देखा तो मुर्दा जैसा गिर गया। अब देखिए हमें कितना प्रभु का भय मानना चाहिए, प्रभु का आदर करना चाहिए। जबकि ये यूहन्ना और ये पत्रोस, ये लोग प्रभु का महिमा इससे पहले भी देखा, तभी भी क्या हुआ था, है ना। मत्ती की सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 5 और 6 वचन पढ़ना। वो बोल ही रहा था कि एक उजाले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से ये शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। चेले ये सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। देखा, वो मुंह के बल गिर गया, मैंने प्रभु को दंडवत किया। देखिए, उन्होंने प्रभु का महिमा को देखा। वहां पर क्या हुआ, उसका 3 से पढ़ना। और मूसा और एलिया उसके साथ बातें कर, 2 से पढ़ना, 2 से। वहां उनके सामने उनका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजाला हो गया। देखिए, वहां पर प्रभु यीशु मसीह अपना महिमा उन्हें प्रकट किया। ये महिमा प्रभु ने प्रकट किया, तब ये लोग मुंह का बल गिर गया। देखो क्या अनोखी बात है। प्रभु का उस महिमा को रोज हमें प्रभु का महिमा देखना। आज प्रभु हमारे अंदर है ना, कितनी आसानी बात है उसकी महिमा देखना। अगर हम अपनी मन आत्मा में लगाए तो आप उसकी महिमा देख सकते हैं। प्रेरित पत्रोस भी पत्र लिखने के टाइम पर 2 पत्रोस उसका 1 अध्याय
उसका 16 वचन पढ़ना, दूसरा पत्रोस पहला अध्याय का 16 वचन में वो गवाही देता है कि हम लोग कौन है, हम लोग एक साधारण लोग नहीं, हम प्रभु का महिमा देगा वो लोग हैं। आप पढ़ना। वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। हाँ, उसका प्रताप को देखा था। प्रियो, ये बातें लिखता है तो पूरा वचन पढ़िएगा अभी। क्योंकि जब हमने उन्हें तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिखाया था, तो यह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियां का अनुकरण नहीं था। हाँ, चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं, ये कोई ऐसा झूठा मोटा बात नहीं प्रियो। हमने प्रभु का महिमा देखा, क्या अनोखा बात है? प्रभु का महिमा हमने देखा। प्रियो, आज बहुत लोगों ने पर प्रभु का बुलाहट का महत्व नहीं जाना। बुलाए वो प्रभु कितना महान है, ये बुलाहट कितना श्रेष्ठ है, वो भी नहीं जाना। लेकिन थिस्सलुनीके के मंडली के लोगों ने ये जाना। उन लोगों ने उसके अनुसार जीवन बिताने के लिए अपने आप को दिया। वे लोग इसलिए उस प्रेम में भरकर, उस विश्वास में चलकर, उस आशा में रहकर प्रभु का सेवा किया। और हमें जानना है कि प्रभु का लोग उनका हर एक काम तोलता है, और हमारा काम उस विश्वास से और उस प्रेम में और उस आशा में अगर नहीं है, आनंददा में कोई फायदा नहीं होगा। आज भी मैं प्रभु के मानव दिया हुआ उस आशा, जीवित आशा, उस आशा के अनुसार मेरा दौड़ है, ऐसे बोल पाएंगे? मैं उस विश्वास के कदम चलाता हूं, ऐसे कह पाएंगे? मैं जो करता हूं प्रभु के प्रेम में विवेश होकर करता हूं करके गवाही दे पाएंगे? प्रियो, थिस्सलुनीके के मंडली का जीवन और उनका हर एक काम उस प्रकार सारे दुनिया प्रशंसा करने लायक है, एक आदर्श का था। और उस प्रकार उन लोग दूसरों के लिए एक आदर बना, है ना। उसका पहला अध्याय का 7-8 वचन और एक बार पढ़ेंगे। यहाँ तक कि मकेदोनिया और अखया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने। तुम आदर्श बना। क्योंकि मकेदोनिया, अखाया, ऐसा दूर दूर के लोगों के लिए भी तुम्हें आदर्श बना। क्योंकि तुम्हारे यहाँ से न केवल मकेदोनिया और अखया में प्रभु का वचन सुनाया गया, देखो, पर वे लोग प्रभु का सुसमाचार सुनाने में इतना प्रतिकूल का बीच में भी, इतना कष्ट और प्रतिकूल में भी वे लोग इस सच्चा प्रभु का वचन को सुनाने के लिए वो लोग इतना विश्वास के साथ चलते थे, और वो पूरा दुनिया में चर्चा हो गया। हाँ, पढ़िए। पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है, हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है, ऐसी चर्चा फैल गई है कि हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं। देखा, बोले कि बोलो इतना हर जगह पर वो चर्चा चल रहा है, उनका विश्वास। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, नासिक मंडली के लोग कहीं भी जाने के टाइम पर भी मैं उठाकर उनको कहता हूँ, उधर जाने के समय में दुनिया जानना चाहिए नासिक मंडली कैसा है, क्योंकि आप उसका एक हमारा रिप्रेजेंटेटिव होकर कैसे जा रहे हो। आज हम स्वर्ग का रिप्रेजेंटेटिव है, अम्बासडर है। स्वर्ग कैसा है करके जानना है तो हमें देख करके जानना चाहिए, उस प्रकार का एक आदर्श चाहिए, है ना। देखो प्रियो, दोष लगाने वाला हमेशा दोष ही करते रहेगा, क्योंकि उनमें व्यापार करने वाला आत्मा वो है। लोग ऐसे कुछ बात कहता है सोच करके आप निराश नहीं होना। प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने नहीं छोड़ा तो फिर आपको कहा मेरे को कहां छोड़ेगा? पौलुस को सारे पवित्र लोग तक छोड़कर जाने वाला अनुभव आया, तो मैं और आप क्या बात है। कई बार लोग बोलते हैं और इतना सत्य उपदेश सुनाता है तो लोग मंडली से क्यों जाता? एक सवाल है ना। प्रभु बोलता है वो हमारा नहीं थे इसलिए गया, वो तुम्हारे साथ रहने के लिए चुना हुआ लोग नहीं थे इसलिए गया। ये गया वो लोगों को भी नहीं मालूम ना। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय के 19 वचन में लिखा है, निकले तो हम में से है, पर हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि वे हम में के होते और हमें के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिए गए कि प्रकट हो कि वे सब हम में के नहीं है। प्रकट होना है ना प्रियो। ये झूठा नाटक कब तक चलेगा? क्योंकि प्रभु का मंडली उधार पाए हुए लोगों का झूठ है। ये सिर्फ डुबकी लिया बोलने से काम नहीं बनता। आपका उधार हुआ है कि नहीं वो प्रभु को मानो।
आप सच में पवित्र आत्मा में नया जन्म पाया है कि नहीं, वो प्रभु को मालूम है। शायद आप कई कुछ आपके पास कई कुछ कहने के लिए कई बात हो सकता है, दोष लगाने वाला कई बात आपके जीवन में होगा, परंतु प्रियो प्रभु की मंडली उदार पाए हुए लोगों में झुंड है। उसमें जो ना उदार पा करके कई दिन तक वो लोग एक अभिनय के जीवन बिता पाएगा, और तो एक दिन प्रभु वो बात प्रकट करेगा। अभी प्रभु का आगमन निकट होने के कारण मैं बोलता हूं प्रभु मंडली को भी शुद्ध कर रहा है, इसलिए सारा गंदगी को प्रभु दूर करेगा। उसमें कोई किसी का पर्सनालिटी की बात नहीं, कोई स्थानमान का बात नहीं, बड़ा व्यक्ति है क्या, अमीर व्यक्ति है क्या, ज्ञानी व्यक्ति है क्या, नहीं प्रियो। प्रभु ने इसलिए बच्चों को प्रकट किया ना, मूर्खों को चुना ना, जो है ही नहीं वो है प्रभु का मंडली है। बड़े बड़े लोग निकल गए बोल करके चिंता मत करो, प्रेज द लॉर्ड। शायद दुनिया के लोग कई लोग ऐसा सोच में जाएगा तो ठोकर खा सकता है, परंतु प्रियो ऐसे नहीं। प्रभु में बना रहना है तो प्रभु का बुलाहट चाहिए, प्रभु का चुनौती चाहिए है। दुनिया के धनवान लोगों को नहीं चुनेगा ऐसा नहीं, लेकिन परंतु चुनौती चाहिए, नया जन्म का अनुभव चाहिए, उद्धार का अनुभव चाहिए, तभी वो प्रभु का मंडली में रह पाएगा। तो मैं आशा करता हूँ प्रियो आप अपने जीवन को परखो। थिस्सलुनीकियों का मंडली के लोगों का जीवन कितना एक आदर्श का जीवन है। आज मेरा व्यक्तिगत जीवन एक आदर्श का है क्या, मंडली जीवन में मेरा गवाही कैसा है। दूसरी लोग अगर मैं एक दिन भी नहीं गया तो मुझे ढूंढ कर आने वाला अनुभव है क्या। आज अगर ढूंढ कर नहीं गया तो मैं कम से कम फोन करके पूछ सकता है, पर तो कई लोग जाएगा तो बाकी लोग खुश होता है, क्योंकि वो आने से भी कोई प्रयोजन नहीं, सिरदर्द है सबके लिए, ऐसे लोगों को कोई पूछेगा नहीं। पर तो प्रियो एक सच्चा उद्धार पाया हुआ व्यक्ति और एक मीटिंग मिस करेगा तो बोझ होता है, दुख होता है, और दूसरे लोग उनको प्रोत्साहन करेगा। इसलिए प्रभु में आने के बाद प्रभु का शरीर का दर्शन, मंडली, उसका सही प्रकाश पाना प्रियो, नहीं तो बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं। प्रभु के शरीर में बना रहने वाला अनोखा अनुभव, और वो सब आत्मा में, आत्मा का बपतिस्मा के द्वारा वो एक शरीर होकर के जोड़ा गया है। वो आत्मा में नया जन्म पाया हुआ लोग हैं, उसमें शरीर में रहेगा तभी प्रभु का जो आत्मा का अभिषेक का जो व्यापार वो व्यक्ति में मिलेगा, तभी वो बराबर प्रभु में बढ़ पाएगा, आत्मीय जीवन में उन्नति पाएगा। ये बात मैं आने वाले दिनों में भी मैं आपको बार बार इसलिए कहना चाहता हूँ, ये आत्मिक जीवन, एक स्पिरिचुअल लाइफ है ना, ये बहुत गौरव का बात है। अगर हम एक सच्चा आत्मिक जीवन नहीं बिताता तो प्रियो बाद में मौका नहीं, एक ही जिंदगी है और एक ही मौका है, इसको नहीं खोना। तो मैं चाहता हूँ आप अपने जीवन में ये वचनों के सामने अपने आप को परखो, इस आईना में अपने आप को देखो, आज मेरा आत्मिक जीवन काम है। हम लोग थोड़ा लंबा संदेश देता है, इसलिए कई बातें लोग भूल जाते हैं, लेकिन आप हर एक वचन जब आप सुनता है तो आपसे प्रभु क्या कह रहा है वो ध्यान से सुनना और उसमें बना रहना। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु का अनुग्रह हम सबके साथ हो। आमीन।